अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज आपके साथ दोबारा से मौजूद हैं जनाब उस्ताद सेठ वकार साहब की छत पे। और सेठ बरादरान हमारे साथ हैं। सेठ वकार साहब खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने निजी मसरूफियात की वजह से दोबारा जो है दुबई जा चुके हैं। तो फिल वक्त आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत, कबूतर परवरी के हवाले से इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना और हमारे बड़े हर दिल अजीज दोस्त भी हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलिक शेर अफगान अमान साहब के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं और इनसे आज हम बातचीत करेंगे। कराची से ताल्लुक, और कराची में अभी भी कुछ अरसा पहले आपने जो परफॉर्मेंस देखी होगी, लो फ्लाई जो कबूतर हैं उनमें इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद अब्दुल बासित साहब और आज उनसे हम कुछ मामलात पर बात करेंगे। लाहौर में वो अपने शागिर्द की छत पे आए हुए हैं क्योंकि उस्ताद सेठ वकार साहब जो उनके भाई जो हैं हैदर साहब, वो इनके शागिर्द हैं बाकायदा तौर पे। तो आज वो इस छत पे पहली दफा वो आए हैं इस टूर में, पंजाब का जो इन्होंने इस दफा टूर किया, ये पहली दफा इस छत पर आए हैं। तो हम पूछेंगे उन्हें छत कैसी लगी और इसके अलावा कबूतर भी उन्होंने देखे, तैयारी भी देख रहे हैं, तो उनको उनसे पूछेंगे कि कैसा लगा उनको यहाँ पे। जो पहली छत थी उससे यहाँ पे उनको क्या चेंज नजर आया, क्या डिफरेंस नजर आया, हर चीज पर हम बात करेंगे। और उस्ताद बाबा भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात करते हैं जी जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बासित भैया आप सुनाए कैसे? अल्लाह इज्जत दे, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, कैसा रहा सफर? सफर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और बस अल्लाह की मेहरबानी रही। साथियों से मुलाकातें के पीके में भी हुई हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हुई हैं। मकसद जो है वो लाहौर आना था। जी जी। तो फिर वहां से मैं होता हुआ जो है लाहौर की तरफ आया हूँ। अपने सेठ ब्रदर्स बिलखुसूस हमारा छोटा भाई सेठ वकार, वो खुद तो मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने पाबंद किया हुआ था कि जी आपने पहुंचना है, और मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी थी। फिर माशाल्लाह हैदर भाई और बाव भट्टी भाई हमारे बड़े चाहने वाले, प्यार और मोहब्बत है हमारा आपस में ताल्लुक है, मेरे शागिर्द भी हैं। और इस छत से मैंने इस साल बाजियां वगैरह भी लगी हुई हैं और आमिर भाई की मोहब्बत हमें हमेशा याद रहती है। उस सिलसिले में मैंने कहा चलो गेट टुगेदर हो जाएगा, तो यहाँ आ गए। जी जी बिल्कुल। तो बासित भाई, आप पहले लास्ट हम जब मुलाकात हुई थी और जो इंटरव्यू हुआ था, मेरे ख्याल उसके बाद आप एक आधी दफा शायद दरमियान में आए हो या ना आए हो? नहीं, मैं नहीं आया। नहीं आए ना? नहीं आया। तो वो उसी छत पर ही आए थे आप लास्ट? उस छत के बाद अब आज, अब ये जो छत आपने देखी रात, इसकी आपने एक वीडियो भी लगाई थी। जी जी। तो कैसा लगा आपको? माहौल भी, इलाके के हवाले से भी देखें, वहां पे जाल थे, गुंजान आबाद इलाका था, ये जरा अलहदा एक छत बनी है। देखिए ये जो छत है ना, इसका जो डायग्राम और महले वकू है, ये कबूतरबाजी के लिए उस छत से कई गुना बेहतर है। अच्छा। वो बड़ा गुंजान आबाद इलाका था, फिर रश, फिर वो घर, फैमिली, फिर वहाँ आने जाना, लोगों का प्रॉब्लम, आप महावत को दो चार वहाँ नहीं रख सकते फुल टाइम्स के लिए। ये एक्चुअली हम 2022 में हम दुबई में थे फरवरी में, तो वहाँ मशावरत हुई थी कि उस छत, कुर्बान लाइन वाली छत को बंद करके हमें थोड़ा हट के जो है शेयर से छत बनानी चाहिए। तो बल्कि मेरे ख्याल में वही मौजूदगी में इस प्लाट को खरीदा था, वही मौजूदगी में। अच्छा। ये खरीद कर इसको फिर काम शुरू कर दिया था। तो सजेशन ये मेरी थी शुरू से कि भाई वहां से छत मूव की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मूव हुई छत, आज कबूतर भी आ गए, जाल बड़े अच्छे बन गए। कबूतर इस बार जो मैं देख रहा हूँ पहले से कई गुना मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं और अच्छे कबूतर जो है वो यहाँ बने। और तादाद भी बड़ी अच्छी होगी, तादाद भी बहुत अच्छी होगी। वहां पे तादाद नहीं हो सकती, नहीं बन सकती थी, कंजेस्टेड सा बहुत ज्यादा, कंजेस्टेड भी था। फिर वहां पे कबूतर रुकते भी नहीं थे, नहीं रुकते थे। यहाँ पे ये बड़ा इनको एक एज रहेगा। और है भी, बाबा भट्टी साहब से मेरी बात भी हुई थी जब पिछली दफा भी, कि यहाँ पे मिसिंग जो है ना बहुत कम है, बहुत कम बच्चों की, मतलब जाना वहां पे बच्चे बहुत मिस होते थे। और इस एरिया में रहते हुए मेरे ख्याल में जेठ हो, अस्सू हो, चैतर हो, आप कोई भी शौक बासानी कर सकते हो। यहाँ रात का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कबूतर की उतार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। आपको काफी सारे एडवांटेजेस इस एरिया के ऊपर हैं इंशाल्लाह। और फिर मेहनत करने के लिए माशाल्लाह जो हैदर हैं भाई हैं, यहाँ पर 3-4 साथी और भी हैं। और वक्तन फवक्तन अब हमारा भी यहाँ, क्योंकि एक खुली जगह है, बैठक है, डेरा है, आना जाना रहेगा यहाँ पर महीने 2 महीने बाद। इजी हो गया ना, इजी हो गया, सुकून से रह भी सकते हैं यहाँ पे आराम से। बिल्कुल इजीली, तो बंदा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कंटिन्यू भी आ रहे हैं कि अपना शौक जो है वो कर सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो घर में ऐसा माहौल नहीं बनता, बिल्कुल बना हुआ है। सही, बिल्कुल। अभी जो ये
इस छत पे आप देख रहे हैं कि मतलब कबूतर भी नए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि जो इनकी छत के मुकाबला जाता है हो गए बहुत जल्दी। जी जी मतलब छत अभी पिछले साल तो बनी है, साल पूरा बिल्कुल नहीं हुआ, नई छत ही है। नई छत है। तो नई छत पे इतनी जल्दी, और वो भी इतने सख्त मुकाबला जाते कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल पंजाब चैंपियन है जो आ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट मुकाबला है। फिर इधर फैसलाबाद के चैंपियन है राना मुन्ना साहब, हाफिज नईम साहब की छत पे वो बैठे होंगे, वो भी है। और इसके अलावा दीगर जो 1-to-1 मुकाबले होंगे शहर में दूसरे लोगों से, वो अलहदा। क्योंकि बिल्कुल अब छत जिस लेवल पे बन गई और जिस लेवल पे दो ये मुकाबले तय हुए हैं, तो जाहिर बात है जो बाकी मुकाबला जात भी हैं वो बिल्कुल भी अच्छे और मयारी प्लेयर्स के साथ होंगे। बिल्कुल तो इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाबलों में इस छत ने जो है एकदम से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए या रहेगी, और इन कबूतरों के साथ तैयारी में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? लेकिन इसको ना मैं दो पार्ट में जी इस जी बात को आपको जी बयान जी करूंगा। इसमें मुकाबला जात लगाना, बाजियां लगाना, उसकी तैयारी करना, ये तो मालिक खाना के हाथ में है ना, उसकी बहादुरी है ये। ठीक हो गया। नई छत के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाना ये बहादुरी है। और दूसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि उड़ना कबूतर ने, जी तो उसके लिए मालिक खाना की मेहनत, वो काविश, और उस चीज को मद्देनजर रखा जाए। अब हमारे दोस्तों साथियों ने बाजियां भी लगा ली नई छत से, इनकी जगह कोई और होता शायद ना लगाता। इनकी जगह अगर मैं भी होता, मैं किसी नई छत से बाजी ना लगाता, मैं टाइम गेन करता, साल 2 साल अपने आप को एडजस्ट करता उस छत के ऊपर, वहां अपने कबूतरों को एडजस्ट करता। हाँ, कबूतर पुराने होते हाँ हैं। पुराने होते। ये सेठ वकार का ही सारा कुछ उसने सेठ सेठ वकार जो है ना वो बहरहाल जज्बाती। जज्बाती हैं थोड़े, और उन्होंने बाजियां वगैरह तो लगा ली हैं, लेकिन मसला है कि हमें उन बाजियों को सेव रखने करने के लिए, जीतने के लिए मेहनत हम सबको करनी है। जी जी क्योंकि जब भाइयों दोस्तों की इज्जत दांव पे लग जाती है तो फिर उस वक्त ही आपको अपने और परायों की जो है वो कदर होनी चाहिए। ऐसी है। तो फिर मैदान में आना एक जरूरी अमल बन गया था। और इंशाल्लाह जैसे भी कबूतर होंगे, तैयारी मुझे उम्मीद है कि इस वक्त बेहतर है। आज की डेट तक 10 महीने बाकी हैं तकरीबन, पूरे 10 महीने बल्कि बाकी हैं। इन 10 महीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह तो मजीद जो है यहाँ बेहतरी आएगी। बाकी हार जीत नसीब की बात है। खेल कोई भी हो दुनिया का, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा। ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मेहनत, फिर उसके बाद आपका नसीब, ये इस चीज में बहुत बड़ी एक आड़े आती है चीजें। बस तकब्बुराना राय से बच के कोशिश बंदा अपनी मेहनत पे जोर लगाए, अल्लाह की मदद आती है। बिल्कुल ऐसी है। बस भाई यहाँ जो कबूतर अब आपने देखे, तादाद भी अच्छी है, तैयारी आपने कहा अच्छी है, बहुत तो आपको यहाँ कैसा, आपको क्या चीज जो है आपको डिफरेंट लग रही है कि वहां पे जो नहीं हो सकती थी वो यहाँ हो रही है अब, या हो सकती है? देखिए, एक तो ये जो खुड्डों के जो मेयार है ना बहुत अच्छा है। सही इनके है। साइजेस बड़े खुले खुले खुड्डे हैं, बंदा अंदर इजीली मूवमेंट कर सकता है, कबूतर वहां मूव कर सकता है। वहां खुड्डे बहुत छोटे छोटे जगह थी, वो वहां एक जगह बीच में बंदा खड़ा होकर कबूतरों को पकड़ रहा है, कबूतर की मूवमेंट नहीं होती। बर्ड कोई भी हो, परिंदा कोई भी हो, अल्लाह पाक ने नेचुरली उसको एक उड़ने का एक सलीका दिया हुआ है। जी जी अब वो कबूतर अगर 2-2 महीने 3-3 महीने सिर्फ वो डंडी बैठ के नीचे दाना खा रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद उस कबूतर की कमिंग एयर में, या बचपन से जो 4-6 पर तक वो आपने उड़ाया, उसके बाद वो 4-5 महीने आपने बंद कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। उन केजेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। ये बड़े खुले साइज के पिंजरे, अगर खोले ना भी, बरसात है, बारिशें हैं, मौसम खराब है, अंदर भी रहें तो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा फर्क होगा। फिर यहाँ आना इजी है, यहाँ आप 2-4 बंदे रख सकते हो, मेहनत वाले, काम करने वाले। फिर अगर कोई दूर से आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन रह के शौक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली मैटर्स वगैरह बीच में नहीं होते इस जगहों पर। अच्छा, जेठ की बाजियां लगी जी, जितने भी मुकाबला ज्यादातर जो इस छत को बनाया गया ना, वो असल मकसद यही था कि जेठ में जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी हो जाए। बिल्कुल अस्सू साग तो चले, ये है कि मोहल्ले में और इधर उधर ही खेलना होता है, वो वनडे होते हैं। क्योंकि वो हमारे यहाँ जो लाहौर में ना ज्यादातर इतवार के टूर्नामेंट होते हैं, वनडे होता है। संडे संडे। हाँ, हर संडे से संडे जो है, बैसाख में भी 4 इतवार होते हैं, असुज में भी 4 इतवार होते हैं। तो वो तो इतवारों की गेम है, वो घर से भी हो सकती थी, वो इतनी मुश्किल नहीं थी। मेन था कि ये जो होती है ना नागावार परवाज, जेठ की प्रिपरेशन, वो जरा मुश्किल हो जाती है। उसमें तादाद भी, कबूतरों की भी, लोगों का भी, टीम वर्क भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा, हर चीज चाहिए होती है उसमें। कबूतर की लैंडिंग, कबूतर की परवाज, सुबह सुबह कबूतर का उठ के जाना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये छत के लोकेशन वाइज जो है हर। बिल्कुल। तो उसमें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर जेठ की परवाजें, अगर पूरे लाहौर की परवाज 2, ढाई, 3 बजे तक होगी,
तो हम भी उतने 2, ढाई, 3 बजे तक जाएंगे यहाँ पर, या अगर वो छत होती तो मेरा ख्याल है हम लाहौर का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल था। बिल्कुल किया जरूर है वहां पे भी, जी, बहुत जी। बड़ा अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन फिर भी फर्क तो है ना, वहां पे पोल्यूशन है, आबादी है, हर चीज है। यहाँ पे आपको दोनों चीजों से जरा थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और एडवांटेज यहाँ ग्रीनरी का ही मिलता है। ग्रीनरी है शहर बिल्कुल। से आप तकरीबन थोड़ा साइड पर हो, जी आपको पोल्यूशन। देखिए, हमने एक वर्किंग की थी, लास्ट ईयर भी की थी और इस साल भी हमने एक वर्किंग की वेदर के ऊपर। जी जी अब फॉर एग्जांपल कराची सिटी है, उसके 7 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आज अगर 30 मई का दिन है, तो 30 मई को सातों डिस्ट्रिक्ट्स में वेदर की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। हाँ जी। और कहीं आपको ह्यूमिडिटी 60-70 मिलती है, कहीं आपको 30-40 मिलती है। कहीं आपका जो नॉर्थ वेस्ट है वो समंदर की हवा बन जाती है, और कहीं आपका जो है वो ईस्ट और वेस्ट वो समंदर की हवा बनती है। तो किसी दिन किसी इलाके का जो फील है कि कराची में 55 तक भी गया है, इस साल भी गया है। जी जी। और किसी इलाके में 40, बिटवीन 40-42 तक रहा है। और जिन दिनों में वो चल रही थी बिल्कुल, लहर जो आती है, लहर क्या चल रही आती थी। है उसको। तो यहाँ लाहौर में भी वो जो एरिया था, वहां पर अगर आप इस साल भी चेक करें या गुज़िश्ता सालों में भी आपने देखा हो, तो ह्यूमिडिटी के हवाले से वहाँ नमी भी कम होगी, वहाँ जो वेदर है उसका जो फील है कि वो ज्यादा होगा। मतलब वहाँ अगर टेम्परेचर 44-45 तक जाता है, तो यहाँ 1-2 डिग्री का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए इस वेदर, इस ह्यूमिडिटी की ज्यादती की वजह से, या जो ये ग्रीनरी की वजह से। तो ये बेनिफिट यहाँ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो उस छत से ये छत हर तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कबूतरबाजी इंशाल्लाह बेहतर होगी। ठीक हो गया। ये तो बात होगी हमारी अपनी छत की, और अपने मतलब परिंदे हम किस तरह से जो भी करेंगे। जिन लोगों से हमने compete करना है, जी जी उनके बारे में हम 2 चीजों का तजिया जो मैं आपसे चाहूंगा। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप एक पॉजिटिव इंसान है, और पॉजिटिवली जो है ना बात होगी सारी। जी जी तो पॉजिटिविटी को हम मद्देनजर रखते हुए ही बात बिल्कुल, करेंगे, और बिल्कुल। बकायदा कबूतर परवरी पे बात होगी। बिल्कुल अक्सर और बेशतर ये सुना जाता है कि जब कोई उस्ताद किसी भी, हम लाहौर की बात नहीं कर रहे, कहीं की भी, कि कहीं नई जगह पे जाएगा तो उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो फौरी तौर पे उस मौसम को समझना। और मतलब कि आज मैं जाऊं और सुबह में कबूतर उड़ा दूं तो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो लाहौर में एक बहुत पुरानी ये बात चलती आ रही है, लाहौर है। बिल्कुल लाहौर में जो आएगा वो देख लेगा, वो समझ जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाहौर की ऐसी बातें करते हैं, और हम खुद भी लाहौर ही हैं, हमें भी पता है ये बातें होती हैं। लेकिन चूंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन, या मतलब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मैं इस तरह की बात खुद से कोई अपनी तरफ से कोई लागू नहीं करूंगा। मैं जाहिर बात है मैं किसी से पूछूंगा, या लोगों का जो बातें उनके ज़हन में मुशाहिदात होंगे, मैं उनको ही डिस्कस करना चाहूंगा। पंजाब के जो दूसरी सिटीज है, उनमें अगर हम, जिनसे हमारी मेन बाजी है, वह चैंपियन है माशाल्लाह पंजाब के मिठुल अली साहब, वो चिन्योट में रहते हैं। अच्छा। चिन्योट और फैसलाबाद में 40 किलोमीटर का फर्क है, और चिन्योट और सरगोदा में भी 40 किलोमीटर का, मतलब 80 किलोमीटर के रेडियस में 3 बिग सिटीज हैं। बिल्कुल तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं बड़े। यहाँ पे हमारा जो ये रिंग रोड है ना, ये जो हमारे ये BRB का जो किनारा आता है लास्ट, जी 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 यहाँ से लेके, और जो रिंग रोड का वहां पे हमारे जाके इंटरचेंज बनता है मुल्तान रोड पे, जी जी ये टोटल एरिया 75 किलोमीटर का। अच्छा। मतलब हम इतने बड़े एक बिग सिटी में इस वक्त बैठे हैं। वहां पे भी ग्रीनरी बहुत ज्यादा, जहां पे वो कबूतरबाजी करते हैं, लेकिन वो जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे आबादी है, साथ थोड़ी सी आगे ग्रीनरी है, थोड़े पहाड़ भी 1-2 हैं, लेकिन वो मतलब वो पहाड़ी सिलसिला प्रॉपर नहीं है, वो अलग से कोई पहाड़ है, साथ दरिया भी है, सब कुछ है। लाहौर वालों का कहना है कि उनको यहाँ पे आके मुश्किल होगी कबूतरबाजी करने में, क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है, पोल्यूशन ज्यादा है, घुटन ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब यहाँ पे 46 होता है ना, तो वहां पे 47 होता है। बिल्कुल टेम्परेचर वहां पे ज्यादा ही होता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मुख्तसर और भी आसान से अल्फाज में बात समझाऊंगा। जी जी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि चिन्योट या पिपला या कराची से या किसी भी इलाके से आकर लाहौर में कबूतरबाजी करना मुश्किल काम है, तो मेरी नज़र में ये आज के दौर में ना ये बात बनती नहीं है। नहीं बनती। ठीक इसकी है। वजह मैं बताता हूँ आपको। मैं कराची में शौक कर रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान के हर शहर में मेरे शागिर्द हैं, और आज 10-15-20-20 साल से मैं उनसे कनेक्ट हूँ, और मैं उनकी कबूतरबाजी अपने घर में बैठ के कर रहा हूँ। हाँ। खेल पानी भी उनको दे रहा हूँ, उनको दाना पानी भी उस गर्मी का शौक जिसको खुद कभी नहीं देखा, जो जिसे खुद कभी नहीं देखा। हाँ। लेकिन आइडिया तो मिलता है ना। क्या जी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ किसी भी शागिर्द को लाहौर में अगर खेल पानी दे रहा हूँ, कोई खेल पानी आया, उसने कहा जी उस्ताद आज ये कंडीशन थी, मैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको एडजस्ट करूंगा।
तो मेरा हाथ तो 20 साल पहले सेट हुआ हुआ है लाहौर में। जी जी। ये खाम ख्याली है कि चिन्होट वाला या पिपला या कराची वाला यहाँ कबूतर नहीं उड़ा सकता, ऐसी बात नहीं है। जो शख्स कराची में उड़ा सकता है, जो शख्स चिन्होट में उड़ा सकता है, वो स्कर्दू में भी उड़ा सकता है। ठीक हो गया। वो काला पानी में भी जाकर उड़ा सकता है। ये चीज भूल है लोगों की। और ये शौक, इसको आप इससे कंपेयर ना करें। आपके शहर में आके कबूतर जो शख्स उड़ा रहा है तो वो संभल के आ रहा है, वो शौक करके आ रहा है, कोई नया नहीं है शहर के लिए। और वैसे भी अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, हर चीज आपके सामने आप देखते रहते हैं, गूगल पे सब। आईटी का जमाना चला गया, अब तो एआई का जमाना आ गया, बहुत आगे इतना आगे हम चले गए। तो ये चीजें तो दरमियान में मेरे ख्याल हर बंदा स्टडी करके ही करता है, जो कुछ करता है। वो जितना कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, जितना उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो उन्होंने भी स्टडी तो किया होगा, बिल्कुल कुछ किया होगा। क्या उनके पहले शागिर्द नहीं है यहाँ लाहौर में? नहीं, अभी तक एक ही शागिर्द है वो। हाँ, एक शागिर्द होता है, उसके अलावा दोस्त अहबाब होंगे। काफी सारी सर्च हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कबूतरों पे अगर बात करें तो जैसे सेठ वकार साहब के काशनी कबूतर है जी, बड़ा इनके ऊपर उनको मान है, ट्रस्ट है। बिल्कुल। हाँ, होता है ना, हर बंदे को अपने कबूतर पे मान होता है। उसके अपने हाथ का बना कबूतर होता है, अपने दाने पानी पे लगा होता है, जो भी है उसको पता होता है कि मैं इसको इस तरह रखूंगा तो ये चलते जाएंगे कबूतर। हर उस्ताद के, मैंने जिनके जो अच्छे उस्ताद है ना, उनका मैंने यही देखा, उनके अपने हाथों के कबूतर बने हुए, उन्होंने जब कहीं पे उड़ाना हो ना, वो वही कबूतर छोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, जैसे उस्ताद आशिक हुसैन साहब हैं, उनके पास दुबई वाले कबूतर बहुत ज्यादा, टेडी कबूतर। जब वो कभी कहीं उनके जो शागिर्दों के पास हम जाते हैं ना, तो वहां पे भी हमें कसरत उन कबूतरों की नजर आती है। हालांकि वो सियालकोट में कबूतर टेडी लाहौर के यार कसूर के कबूतर है, बिल्कुल, लेकिन वो उनसे ही परफॉर्मेंस ले रहे हैं सियालकोट में। बिल्कुल। और जब वो दीना में, गुजर खां में, इधर जाके कबूतर छोड़ते हैं ना जी, तो वहां पे भी यही कबूतर होते हैं, इन्हीं कबूतर, क्योंकि उस्ताद का हाथ, उस्ताद का सिखाई हुई चीजें उन पे फिट बैठती हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं जिन लोगों की, जिन्होंने आना है, उनके कबूतरों की अगर हम बात करें, तो वो ये भी बात हमने जो चमगोइयां है ये सुनने में आती है कि उनके कबूतर भी यहाँ आके उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह वहां करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कबूतरों में ये फर्क आ जाता है और इसको भी दूर किया जा सकता है, या जिसके हाथ पे जो चीज लगी वो फिर जो भी मौसम हो वो वहां पे परफॉर्म करे? देखें जी, वो कोई बड़ा कबूतर यहाँ लाके नहीं उड़ा रहे। जो कबूतर खुद उस इलाके में उड़ाओ, चिन्होट में, लाजमी सी बात है, या तो बिल्कुल छोटे बच्चे आएंगे जी जी जी, या वो अपने बड़े जोड़े भेजेंगे, या वो ब्रीडिंग करवाएंगे। जी 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 जी। तो जो बच्चा छोटा सा इस मौसम को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, उसकी जीन में डेवलप हो जाएगी ये गर्मी, ये नमी, या ये ड्राइनेस, या ये पोल्यूशन। उसके बाद वो इसी को लेता हुआ आगे जाएगा। या तो जवान कबूतर वहां से लाते जी, शर्त ये जी सारे जवान कबूतर लाओ जो वहां रात तक बैठे वो यहाँ उड़ाओ, फिर गलत बात थी। वो कबूतर यहाँ परफॉर्म ना करते या बहुत ज्यादा अच्छा भी कर सकते थे। लेकिन जो बच्चा आ रहा है यहाँ के, उड़ेगा, जवान होगा, उसका ही लाहौर सिटी है, उस बच्चे का सिटी चिन्होट नहीं है, वो फिर लाहौर का ही है। अब देखो ना, आपका भी गाँव या मेरा भी या किसी और का गाँव कहाँ होगा? बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, हम यहाँ आके रहने लग गए और जवान हो गए तो हम लाहौरी हो गए। तो इन चीजों में फजूल वक्त जाया किया जा रहा है मेरी नजर में। मेहनत करें जितने भी शौकीन हैं, और अच्छा जो है वो शौक करके बाजी वाले दिन अपना आप दिखाएं। ये वीडियो के नीचे डिफरेंट जो है ना वो कमेंट्स बड़े नेगेटिव, इधर हो तो बने कमेंट्स, और ये हो जाएगा तो लाख मेरी लगा लो दो, ये सब बेकार बातें यार। शौक करो, अच्छा शौक करो। मैंने कल भी ये बात की, अगर लाली बरादरान इस हद से जीतेंगे तो मैं उनके गले में जाकर जो है ना हार और मिठाई जाकर दूंगा, और अगर वो छत से हारते हैं तो उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश करके 2 हार उनके गले में डालूंगा। इसकी वजह यह है कि वो लाहौर आए, यहाँ के वो शौक कर रहे हो, अच्छे शौकीन है, अच्छे लोग हैं, अच्छे कबूतर उन्होंने बनाए हुए, अप्रिशिएट करना चाहिए, नेगेटिविटी मत करिए। पंजाब और लाहौर को लोगों ने कोई दो दानव बना दिए इसके। हालांकि पंजाब का दारुल खिलाफा है लाहौर है, मतलब लाहौर पहचान है पंजाब में भी गर्मी है, लाहौर में भी गर्मी है, थोड़ा बहुत फर्क पोल्यूशन का है। तो वही जो पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल वहां अगर उनका कबूतर वो 8 बजे तक जा रहा था, रात को 7 बजे तक जा रहा था, यहाँ चलो घंटा कम भी हो गया उस पोल्यूशन की वजह से, तो बाबा भट्टी का भी तो इसी पोल्यूशन में उड़ेगा ना। तो उसने भी तो वही परफॉर्मेंस देनी है। असल चीज ये है कि जो मालिक, जो सवार है ना, वो अच्छा होना चाहिए, इस पोल्यूशन से अपने आप को, अपने बर्ड्स को बचा के, और किस तरीके से परफॉर्मेंस लेना जानता है तो जीत उस बंदे की होगी। बिल्कुल सही होगा। अच्छा बासित भाई, एक बात होती है, हर कबूतरबाज जैसे ही जेठ चला जाता है ना, आंसू भी चला जाता है, फिर सर्दियों के सीजन आना शुरू हो जाता है, फिर एक बात है, जे इस साल मौसम लग गया तो फिर मैं तेनू दसांगा कि मतलब 45 पड़ गया, 45, 45, 46 होगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या होगा। लेकिन मैंने जब तक देखा ना, जब 45, 46 आता है
तो रात तो या शाम तो दूर की बात, दोपहर भी नहीं होती कबूतरों दोपहर से। भी नहीं होती। और अच्छा, ये पिछले कई सालों से ये चीज सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब में भी देखी जा रही है कि 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे बस है, खत्म हो जाती है गेम जो है ना, इससे ज्यादा आगे बहुत मुश्किल है जो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि आइडियल मौसम कितने टेम्परेचर तक होना चाहिए कि जिसको आप कबूतरबाजी के समझते? बाकी तो चले, जो पड़ गया वो हमने सहना तो है, उसमें उड़ाने तो है। बिल्कुल। देखिए, गर्मी कम या ज्यादा कबूतर को कभी नुकसान नहीं देगी। टेम्परेचर आप कहते हो जी 45 या 50, नुकसान है उसका इतना नहीं है जितना ह्यूमिडिटी का है। जो नमी है ना, हवा में नमी का जो तनासुब है, वो बाज शहरों में पाकिस्तान में जो हमने वर्किंग की है वहां 7 पर आ जाता है, 5 पर भी आ जाता है। क्वेटा जैसे अक्सर गर्मी में 5 पर आ जाता है, और लाहौर में नीचे आ जाता है। बाज़ लाहौर में अभी इन दिनों में 80 चल रही है नमी। तो जेठ भी आप लोगों का एक ऐसा गुजरा है जहां लोगों ने मजाक बनाया हुआ था जी, कुछ चादर ओढ़ के वीडियो बना रहा है जी, कौन सा जेठ है तो पता नहीं क्या है और क्या नहीं। तो ये तो अल्लाह पाक की देन है। मौसम से लड़ना जो है ना, वो मालिक खाना का काम है, कबूतर का नहीं। उस मौसम के हिसाब से कबूतर की प्रिपरेशन करे कि भी कल ये मुझे वेदर मिलने वाला है तो मैं अपने कबूतर को कैसे छोड़ूं। मैंने पहले भी एक दफा आपसे ये बात शायद की थी, 11 कबूतर सुबह उड़ाने हैं या 7 कबूतर आपने सुबह उड़ाने हैं। जी जी। उन 7 के 7 को एक ही किस्म का बारूद और गोली दे के और सबको 20-20, 25-25 पानी दे के आपने उड़ा दिया, तो उस मालिक खाना की मिसाल उस अनाड़ी डॉक्टर जैसी है जिसके पास 7 मरीज बेड पे पड़े हुए और 7 को सेम मेडिसिन दे रहा है, पैनाडोल ही दे जा रहा है सबको। हाँ। डिमांड देखें कि भी आज वेदर मेरा 45 तक जाएगा, नमी मेरी 5-7 पर है, 10 पर है, तो मैंने आज अपने कबूतरों को किस तरीके से, किस कबूतर को छोड़ना है। ये कबूतर है, ये 7-8-10 नमी में खाली पोटा बगैर पानी के 5 ही पानी लेके उड़ के रिजल्ट दे देता है। दूसरा कबूतर मेरा ये है कि उसकी आदत ही नहीं है खाली पोटा उड़ने की, या 20 से कम पानी उसको मैं देता हूं तो वो टाइम नहीं देता। तो हर कबूतर को अलग अलग ट्रीटमेंट जो बंदा करना समझ जाएगा ना लाहौर में, वो इंशाल्लाह ताला नाकाम नहीं होगा। इसी को लेकर चलना है। फिर कबूतर चेंज करने की नहीं है, यानी कच्ची मोड़ है, जो कबूतर ऊपर से ना आया तो उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। आज अगर पहले दिन आपका एक कबूतर उड़ा है, 7वें दिन तक वो कबूतर जा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना ये कबूतर का काम नहीं है, मालिक खाना का काम, मालिक का काम है। बिल्कुल सही बात है। उसको आपने ऐसा डेवलप करना है कि वो दिन ब दिन आपको फील हो कि यार मेरा कबूतर बढ़ के बैठ रहा है और इन टाइम बैठ रहा है। और जब कबूतर बन जाता है फिर उसको गर्मी कुछ नहीं कहती, नमी उसको परेशान करती है, गर्मी कुछ नहीं कहती ऐसे कबूतर को। सही। अच्छा, जो कबूतर जो बुलंदी पकड़ते हैं, बंद जिनको हम कहते हैं कि बंद चले जाना, गहराई कर जाना, अभी बात हो भी रही थी, एक चमक में रहना, गादड़ों में फिरना, जी जी, तो ये भी मौसम के हिसाब से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। और क्यों पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। देखें आज ड्राइव लेवल के ऊपर अगर वेदर हमारा टेम्परेचर 49 है, तो 6000 फीट की जो हाइट है, इसी के ऊपर जाने के बाद ये टेम्परेचर 34 पे चला जाएगा। अच्छा जी। ये तो पूरी तहकीक है ना साइंस की। ये तो तकरीबन हर कबूतरबाज जो इस टाइप की लंबी कबूतरबाजी करते हैं, उन्होंने सारी चीजें पढ़ रखी हैं और समझ सीख रखी है। अगर 49 टेम्परेचर, हम तो नीचे टेम्परेचर को काउंट करके बोलेंगे ना आज गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊपर देखो कि 34 है। सही है। तो 34 के हिसाब से हमने कबूतर को तैयार करना है। हमने कबूतर नीचे नहीं उड़ाना, हमने 6000 5000 फुट से बुलंदी रखना है उस कबूतर को। अगर आप इतनी हाइट में कबूतर को भेज रहे हो और वो कबूतर आपका आधी इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर उड़ने का, तो फिर आपने उस कबूतर की खुराक, उसको राशन इतना दे के छोड़ना है कि वो 7-8 घंटे जो गर्मी का टाइम है 3-4 बजे तक ऊपर रह ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कबूतर आपका बंद नहीं होता, चमक में या चमक से नीचे फिरता है, 49 टेम्परेचर है, तो ज्यादा से ज्यादा चमक तक उसको टेम्परेचर में 3-4 डिग्री का फर्क मिलना है। उसने तो 10-11 बजे ही बैठ जाना है, और अक्सर संभाला भी नहीं जाता वो कबूतर। हाँ जी, नहीं संभलता, मर जाता है अक्सर। मैंने भी देखा टंडोला, ये लड़काना में, शागिर्द हमारा, लड़काना में बहुत गर्मी थी। कबूतर उनके 3 आए, मतलब 7 कबूतरों में से 3 मर गए कबूतर आके, बाजी जीत गए, वो घर आके मरे, एक नीचे फिर गए ना, नीचे फिर गए वो कबूतर। आजकल एक बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ जी, पट्टी वाले क्रॉस कर दिए तो पट्टी वाले। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात कहूं, पट्टी वाली ब्लड लाइन अगर आप इन हाई फ्लायर कबूतरों में डालते हैं ना, इस गर्मी के अंदर ये परफॉर्मेंस कम करती, 45 से 50, उसके लिए बहुत अच्छा उस्ताद चाहिए, बहुत तगड़ा उस्ताद चाहिए। नहीं, ये परफॉर्मेस कम, मेरे परफॉर्मेंस कम करेंगे। हाँ। अगर जरा भी आपने ऊंच नीच की तो कबूतर 9-10 बजे बैठ के मर जाएगा। बिल्कुल ऐसी। तो ये हाई फ्लायर की जिगर है, हाई फ्लायर कबूतर की हिम्मत है कि इतना जाके हाइट पर परफॉर्म करता है और फिर उसके बाद दोपहर या शाम में खुल के आके अपने घर बैठ रहा है। ये हमारे उस्ताद भी जो इस दफा जीते हैं जी जी, उसमें वो बता रहे थे मुझे कि
गर्मी सख्त थी, तो अगर हमारे कबूतर रोज बंद ना जाते तो शायद हम भी ना इतना परफॉर्म कर सकते। सही कहा बिल्कुल। उनके नीचे फिरने वाला तो काम ही नहीं है। नहीं है, नीचे फिरने वाला कबूतर इस गर्मी टेम्परेचर में नहीं काम करेगा। वो या बाहर गिर जाएगा, कि नदी में गिर जाएगा, घर भी आएगा तो मर जाएगा। अस्वज में काम हो जाता है, अस्वज में कर जाता है, उसमें नमी होती है। चेतर भी मेरे ख्याल में चेतर मार्च को कहते हैं ना, चेतर। हाँ मार्च को, हाँ मार्च में भी अच्छा हो जाएगा। अप्रैल के लास्ट जो आखिरी 2 इतवार होते हैं वो जरा खतरनाक हो जाते हैं। ये जेठ जो है ना, ये वाकई बहुत मुश्किल। अच्छा, इनकी कोई पहचान निकली है आज तक कि कोई पता लग जाए कि ये अलग अलग? इन कबूतरों की देखो पहचान पता तो होगी आपको। कुछ मोटी मोटी सी चीजें होती हैं। जिस तरह कल हम एक जगह गए तो बातचीत हो रही थी, इन कबूतरों का पैटर्न ही अलग होता है। लो फ्लाई ऐसा उड़ने का। मैं बजाते खुद भी शौकीन हूँ, आप भी शौकीन हैं, हम सारे यहाँ बैठे हुए। मैं शौकीनों के लिए एक बात कर रहा हूँ। आज शायद कोई पाकिस्तान में ऐसी छत हो जिसके पास ये क्रॉस कबूतर ना हो, लो फ्लायर और हाई फ्लायर। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने दानिस्ता बना के रखे हो, गैर दानिस्ता तौर पे भी लोगों के पास है ये कबूतर। कोई कहां से आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं। इस वक्त जो ओरिजिनल हाई फ्लायर कबूतर जो है ना, वो मुश्किल से 4-5% कबूतर रह चुके होंगे। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तकरीबन कबूतरों में जो है ये पर शामिल हो गया है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको यूं देता हूं, आपको कितना अर्सा होगा कबूतरबाजी करते हुए? सर मैंने हाई फ्लायर, मतलब ये जो उड़ान वाली कबूतरबाजी 99 में मैंने पहली दफा बाजी कराई थी। आप थोड़े से आगे क्यों नए हो, थोड़ा मजीद पीछे चले जाएं तो हम कबूतर उड़ाते थे। आमिर भाई आप भी जरा गौर सुनना, हम जब कबूतर निकालते थे तो वो कबूतर घर से गोल 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 गेड़ा लेता हुआ आसमान चला जाता था। जी जी जी, बंद हो जाता था, नजर नहीं आता था। हमारे वक्त में भी यही था, यही होता था। अच्छा, उसके बाद वो कबूतर 12 बजे खुले, 1 बजे खुले, 11 बजे खुले। मालिक को पता होता जी मेरा कबूतर फलां जगह तो खुलना है। उसको वहीं से वो गोल गोल गेड़े लेता लेता और ऊपर की तरफ से बैठता, बिल्कुल ऊपर की तरफ से आके ना जाल पर ही बैठता था। आज इतनी क्या जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि कबूतर यूं भी जा रहा है, फिर यूं भी जा रहा है, फिर यूं भी जा रहा है, फिर बंद भी जा रहा है, फिर 4-4 घंटे नीचे भी आगे घूम रहा है। हाँ जी। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पट्टी वाले लोगों ने जानबूझ के क्रॉस किए, लेकिन पर बन गया इनके अंदर। सरदार साहब बताया हटा देना चाहिए। वो जो बर्फ बेचा करते थे बुजुर्ग उस्ताद फौत, जी, क्या नाम था उनका? मेरे शायद वारिस नाम था उनका। नहीं, वारिस तो ये मुल्तान वाले थे ना जो चले गए थे वहां पे। हाँ, मुल्तान वाले। नहीं, एक बलोचों में से मेरे ख्याल थे वो, जो सरदार साहब जिनके पहले। जी जी बिल्कुल। सरदार साहब बता रहे थे। हाँ, उस्ताद नसीम शायद। हाँ मेरे ख्याल उस्ताद नसीम। वो कहते थे उनकी छत ना बड़ी गहरी छत थी। हाँ, चारों तरफ से ना दीवारें थी, और उनके कबूतर इस तरह ऊपर आके खड़े होते थे और इस तरह हल्के 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 पर मारते जाते थे और इस तरह करके आगे उसी जगह पे इस तरह आके बैठ जाते। बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि अगर आज वाले कबूतर उनके पास होते उनका एक भी घर ना बैठता। मैंने खुद बैठते थे। हाँ, बाबा जी। पर बहुत बड़ा फर्क आ गया ना, तेजी आ गई कबूतरों में तेजी आ गई। और फिर अब लोग इसका ये जवाब देंगे, नहीं जी जिद्दत आ गई। उस वक्त कबूतर 11-12 बजे बैठ जाते थे, अब तो कबूतरों में टेडी पर आ गया, गोल्ड। भाई टेडी वेडी सारे कबूतर उस जमाने में भी थे, बस नाम शाम लोगों को नहीं आते थे। और वो एक चीज बन गई, बना ली, जो भी हो गया। फिर खेल पानी की बात आती है जी, उस जमाने में ये गोली नहीं थी, वो मोरा चेंज हो गया कबूतर का, मोरा चेंज हो। ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो बाद में कबूतर भी तो चेंज हुआ ना। सादे तो उड़ते ही थे ना उस लोग। तो सादे भी यूं आसमान जाते थे, ऐसे खुल के नीचे आते थे। फिर एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, ये पर होता था कबूतर का। ये हमेशा मैंने यही बात की है कि ये 10वां पर, सारी जिंदगी यही पर देखा है। ये वाला पर हमने उस वक्त में सुना जरूर था, 3 बराबर। हाँ जी। और ये एक बड़ा, ये पट्टी वालों में हुआ करता था, और दुम से पर थोड़े से बड़े बड़े पसंद किए जाते थे साउथ साइड। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, आप खुद इस बात की गहराई में समझ गए। मैंने सारी जिंदगी जो हमने हाई फ्लायर देखे, ये पर देखा, यही होता था। ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां। हाँ, अब ये गोल गोल घूमता हुआ अब बन गया ये पर। ये उस जमाने में पट्टी वाले कबूतरों में ये पर होता था। हाँ जी, ये अब हाई फ्लायर में ये पर है 3 बराबर और ये एक बड़ा दरमियान वाला। तो मेरा जो कहने का मकसद है कि इन परों को भी छोड़ें, इन पट्टी वालों की बहस को भी छोड़ें, किसके पास है किसके पास नहीं। एक पैटर्न बना दें कि भाई यूं सुबह 7 कबूतर निकलने, आसमान जाके बंद हो जाए, 4 घंटे 6 घंटे जो भी रूल है, आसमान बंद हो गए और एक एक कबूतर सीढ़ी बाय सीढ़ी खोल के आ रहा हो, आके अपने घर में बैठे। कोई किसी किस्म की जो है वो उसके ऊपर बैंड पाबंदी या कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो लेकिन इसमें एक ज्यादती हो रही है ना कुछ लोगों के साथ, मतलब जैसे सफेद कबूतर थे, व्हाइट कबूतर। एक ज्यादती ये हो रही है कि जो व्हाइट कबूतर थे, जी जी, ये शीशम वाले या दीवान साहब वाले, जान साहब वाले, इस तरह के कबूतर लगा ले, वैशी बिल्कुल, ये खत्म हो गए। हल्के जोन से फिक्के, अब इनको ये खत्म इस तरह हो गए कि इनको लोगों ने उड़ाना इसलिए छोड़ दिया कि इस डर से कि कहीं हम पे
इल्जाम न लग जाए। देखें, जब तक हम कलर को बुनियाद या मेयार समझेंगे ना तो यही हाल होगा। कलर की कोई अहमियत नहीं है। कलर आपको गहरे कलसरे कलदुमे साफ आंखों में आसमान बंद होकर उड़ने वाले पट्टी वालों में नहीं है, बहुत है। आपने देखे होंगे अपने उस्ताद की भी छत पर, हमारे पास भी शायद कराची आप आए थे, मैंने आपको जी। तो ये कलर को मेयार ना समझें, उसके पैटर्न को, उसकी उड़ान को मेयार। के चपड़े कबूतर जिनका बिल्कुल चपड़े तो खैर अभी कराची से शहर में बंद हो गए हैं। नहीं इधर की बात करो ना, पंजाब में लखवेरों के चपड़े थे, रोजे कबूतर, सफेद आंखों में भी काली चोंचों में। उन चीजों से निकल जाएं। कलर को बुनियाद ना बनाए, पैटर्न को बुनियाद बनाए कि भाई उसको आसमान ऐसे जाना चाहिए और वैसे आना चाहिए, जो हाई फ्लायर का रूल है। और किसी पर उंगली ना उठाएं कि यार इस बंदे के पास क्रास कबूतर है, किसी पे ना उठाएं। एक बंदा इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करने के बाद वो जीत गया, और उसको फिर कहीं से ये आवाज की, कोई कमेंट्स में कोई वीडियो बनी उसके नीचे लिख दिया जिसके बाद क्रास है, इसके बाद पट्टी वाले, तो बेचारे की पूरी साल की जो मेहनत होती है ना उसको जाया होती भी नजर आती है। जिंदगी का उसका नाम पूरा निचोड़ है, उसको बर्बाद करने वाली बात है। और कमेंट करने वाला वो शख्स होता है जिसके घर पे 4 कबूतर भी नहीं होते, ऐसी है। तो इन चीजों को ना मेयार ना बनाए। ये पट्टी और हाई फ्लायर की रेस को छोड़े। आप लोग जिस टेम्परेचर में बैठे हुए हैं ना, हम तो छूट दे लोगों यार, जिसके बाद जो भी उड़ाए यार, पैटर्न हाई फ्लायर होना चाहिए उसका। तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। और लाहौर सिटी में जो मुकाबले इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, दुनिया देखेगी अल्लाह पाक ने चाह, हाई फ्लायर कबूतर उड़ेंगे और हाई फ्लायर की तर्ज पर उड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे इस बार। और एक सबसे अहम चीज कि जब जहां पर मुकाबलों की बातें होती है ना, मुकाबलों को बुनियाद बनाकर जो लोग तैयारी करते हैं, तैयारी टारगेट अपने से बहुत बड़े बंदे को करते हैं। तो अगर आज वो 70-75% पे खड़े हैं तो उस मुकाबले में बेशक हार जाएं, लेकिन 90% पे चले जाते हैं, खुद बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो यही मुकाबलों का रुझान जो है वो रहना चाहिए, और अच्छे लोगों से खेलना चाहिए, अच्छे जो छोटे लोगों से शौक नहीं करना चाहिए। छोटे से मुराद छोटी जहनियत के लोगों से, छोटे दिमाग के। ये मैंने कहा, देखो अगर आपको जीतना होगा ना, अल्लाह पाक ने आपको जीत देनी होगी, तो ईमानदारी से भी शौक करोगे जीत जाओगे, और बेईमानी से झंडियां मार के भी अगर अल्लाह ने आपको शिकस्त देनी है तो आप हार जाओगे। तो इसलिए कोई भी बंदा करे, ईमानदारी से शौक करे, मोहब्बत के साथ शौक करे, मुखलिस होकर शौक करे। सही। तो बाकी झंडियों मुंडियों से कुछ भी नहीं होता, मदद अल्लाह पाक की आती है, आपकी मेहनत रंग लाती है। बिल्कुल ऐसी है। अभी आप इन दिनों में जब ये मुकाबले होंगे, आप आएंगे यहाँ पे? क्योंकि बड़े कल से जब आपने वीडियो लगाई है तब से बड़े स्टेटस लग रहे हैं कि सेठ वकार साहब जिस बलबूते पे बात कर रहे थे या बोल रहे थे, वो बंदा सामने आ गया, ये है वो है, मतलब लोगों को एक ज़हन में लोगों के बैठ गया कि जी अब्दुल बासित साहब छत पे होंगे। मैं इंशाल्लाह ये देखें कि ओपन छत थी, मेरी एक ख्वाहिश थी काफी अरसे से लाहौर में कि ओपन छत हो। यहाँ मैं खुद भी आऊंगा, अपने एक दोस्त शागिर्द तो महीना पहले भेज दूंगा जो इनकी हेल्प करेंगे। और माशाल्लाह बाबू भट्टी भाई हो गए और वकास हैदर है, ये खुद बड़ी मेहनत करते हैं इनकी हेल्प के लिए। और बाजी जिस दिन शुरू होगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा, यहाँ पर इंजॉय करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, बैठ के देखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह पाक फतह दे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। जो कमेंट्स वगैरह आजकल चल रहे हैं, जो माहौल चल रहा है कबूतरबाजी का, उसके बारे में थोड़े से कुछ चंद अल्फाज के क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बस उस पे देखिए इस शौक में अगर जिंदा रहना है ना तो ये कमेंट बाजी से बचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। आपका जो हरीफ है ना उसकी इज्जत करना सीखें, उसकी कदर करना सीखें। अगर आप अपने हरीफ को बुरा बना दें आज 10 महीने पहले ही, अगर आपका हरीफ आपसे बाजी ना उड़ाए तो क्या नाम किससे आप बनवा सकते हो अपना? सही बात। मेरी और कामरान की बाजी लग गई है, मैं इनको बुरा कहूँ, ये मुझे बुरा कहें, हमारी बाजी ना उड़े तो हम किससे जीत के नाम बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ये कमेंट्स करने वाले वो लोग होते हैं कि जिन लोगों को अपना आप जो है ना बहुत छोटा लग रहा होता है, अपने आप को उस मेयार तक पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते कि यार बाबू भट्टी या कामरान अब्बास या वकार सेठ या मिठू लाली तक मैं पहुंच जाऊं, कोशिश नहीं करते। उस्ताद मिठू लाली बनने की कोशिश नहीं करते, वो कमेंट में अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो भाई उन्होंने कबूतरबाजी करके दिखाई है, मेहनत की है, अपना रंग खराब किया है, धूप पे बैठे हैं, बच्चे छोटे से पाल के बड़े करके, तो उन जैसा बनने के लिए उन जैसी मेहनत दरकार है, उन जैसी काविशें दरकार हैं। बिल्कुल सही बात। तो वैसा बनने की कोशिश करें। बाकी नेगेटिव कमेंट्स जो है ना करने वाला शख्स तो ना शौक में पहले था और ना शौक में कभी आ सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बासित भाई, बहुत अच्छी बातें आपने की और बड़ा मजा आया। और ये भी एक हमारे लिए जो बाइस मुसर्रत है कि आप जेठ में यहाँ पे हमारे पास होंगे, तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। बाबा भट्टी साहब, बासित भाई ने तो ऐलान कर दिया कि मैं होऊंगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
इंशाल्लाह हमारे पास है, हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ ही थे, अब भी साथ है। नहीं ये डिफरेंट हो जाएगा ना कि इस दफा आएंगे शौक करेंगे हमारे साथ बैठेंगे। हाँ इंशाल्लाह। बाबा जी ने कहा जी हम लोग सारे कच्चा और क्या टी शर्ट टी शर्ट पहन के जब गर्मी लगी नहर में सामने नहाने। नहीं ये पीछे है, पीछे हमारे पास ये भी तो आ गया बिल्कुल। सोजो वाटर पार्क भी। बासित भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आपने टाइम दिया हमें भी, स्पेशली आप कराची से आए भी, और जाहिर बात है थकावट भी आपकी अभी मुकम्मल नहीं उतरी होगी, और आज फिर सुबह आपने फिर जाना भी है। जी जी अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके जाए, और बाद में खैर खैरियत से जेठ में हमारे पास लेके भी आए, दोबारा मुलाकात हो, और इस बहाने आपके साहबजादे से भी मुलाकात हो गई, कराची जाके भी कभी हमारी इससे मुलाकात नहीं हुई, तो चलेंगे इस बहाने इससे भी मुलाकात होगी, और बाकी तमाम दोस्तों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब की जो बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।